वो मिल ही जाएंगे मुझे। ऑफिस वगैरह में भी कई लोग बाहर से कराते हैं, उनकी मैं कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे थोड़ा बहुत हो जाएगा। देखो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हाँ हूँ, जी। जो आईटीआर वाला मामला है ना, वो जब तक किसी सीए के पास नहीं करोगे ना, देखो आईटीआर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी बड़ा चीज़ है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना। इनकम के कई सारे हेड हैं, उनके अपनी एग्जाम्पशन है, उनको पढ़ना पड़ेगा। अब आप किसी की आईटीआर भर दो, कुछ गड़बड़ हो जाए, टीडीएस का किसी का रिफंड ना आए, तो फिर ब्लेम आप पे होगा, ठीक है ना। अगर आपको रिटर्न सीखनी है, किसी सीए के यहाँ काम करो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, तब आप रिटर्न के मामले में 100% तो आप तब भी नहीं कर पाओगे, देखो। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल की अधिकतर आप रिटर्न भर लोगे, फर्म्स की रिटर्न भर लोगे, जीएसटी का काम देख लोगे, ठीक है ना। तो उस पे चीज़ों पे जाओ, जीएसटी वगैरह पे। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब टैली सिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, आप पहले फर्म्स में जो काम होता है ना, रेगुलर परचेज, सेल, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, इन पे आप हाथ मजबूत करो। रोज़ यही काम होने कंपनी में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है आप रिटर्न की तरफ जाओगे। जब कंपनी को या फर्म को आप पे कॉन्फिडेंस होगा, तो आपसे रिटर्न फाइनल किसी की अंडर गाइडलाइंस आपको बिठाएंगे, फिर देखेंगे धीरे धीरे काम ठीक कर रहा है, तो आपकी रिटर्न, फिर वो आप रिटर्न को क्या करोगे, बेसिकली फाइनल करोगे। तो इतनी जल्दी रिटर्न पे नहीं जाते। अब आपने हमारे यहाँ से कौन सा कोर्स करा था? टैली किया। टैली का कोर्स करा। टैली का कोर्स करने के बाद आप कौन सी कंपनी में लग गए? जैनपैक में लग गए। जैनपैक मल्टीनेशनल कंपनी, ना करते हुए आपको आज टैली के साथ एसएपी सॉफ्टवेयर भी सीखने को मिल चुका है। तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, हाँ जी। और ठीक है, मार्केट में जाओ, थोड़े से एफर्ट डालो, तो आपको रिटर्न वगैरह भी आएगा। फिर उसके साथ अगर आप चाहते हो और कोशिश करोगे, तो आपको पार्ट टाइम काम भी मिल जाएंगे। पहले उनका रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन करो, फिर धीरे धीरे सीखते सीखते उनकी रिटर्न भी भरो, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ आ ही जाएंगी। और पूछो, क्या पूछना आप? नहीं सर, मुझे यही था कि आईटीआर वगैरह अगर आप कराते हो, मतलब नहीं, हो उस जाएगी, लेवल पे भी लेकिन हम मैं चाहता हूँ start कि करें। आईटीआर हो जाती है, लेकिन वो साउंड तभी होगी जब आप प्रैक्टिकल करोगे। मतलब प्रैक्टिकल ही था हाँ, मेरा प्रैक्टिकल purpose ही है, मतलब वो थ्योरेटिकल मतलब आएगी नहीं। Theoretical- मैं आपको देखो वही वाली बात बोल रहा हूँ। आप किसी को ये बता दो कि मैं पहली बार आपकी रिटर्न भर रहा हूँ, हाँ जी। वो आपसे कभी रिटर्न नहीं भरवाएगा। आपके पास कोई इलाज करवाना है, और एज ए आप डॉक्टर हो, और आप उसे बोलो यार मैं ना आपका ना ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, हाँ जी। तो शायद वो आपसे ऑपरेशन, नहीं कर पाया। तो हमें कहीं ना कहीं तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है किसी के ऊपर, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट सीख के करें तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ जी। अब किसी का हम इलाज कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बंदे को कुछ हो गया, तो लेने के देने पड़ जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आप रिटर्न लेवल पे जाना चाहते हो मार्केट में, किसी सीए के पास या किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो काफ़ी टाइम से रिटर्न वगैरह का काम कर रहा है, आप उनके पास जाके सीखो। उसके बाद आप मार्केट में फिर जो भी आपको करना है वो करो। ठीक है सर। और पूछिए, कुछ पूछना हो तो। ओके, और मतलब जैसे कोई भी, जैसे सीए फर्म वगैरह खुली हो, ऑफिस खुले हो, उनसे जाके डायरेक्ट पूछ सकते हाँ, हैं? उनसे डायरेक्ट पूछो, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी और वो आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे आपकी वर्क टाइमिंग के साथ, हाँ जी। तो वो फिर आपको रख सकते हैं। उनको आप में पोटेंशियल दिखाई देगा, लगेगा लॉन्ग टर्म ये हमारे साथ काम कर सकता है, पैसे भी मिलेंगे, सीखने को भी मिलेगा, और फिर आप पार्ट टाइम कर सकते हो उनके लिए। वही आपको पार्ट टाइम दे दें। कोई अच्छा सी है ना, उसके पास बहुत काम होता है, वो सब जगह काम कर नहीं सकता। कई जगह उसने बाहर से फ्रीलांसर अकाउंटेंट हायर कर रखे होते हैं, उनके क्लाइंट के जाके काम करते हैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है जी, और कुछ? नहीं सर, बस यही पूछना था। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है।